उस रात जब शहर की सड़कें बारिश से धुली हुई थीं और पीली स्ट्रीट लाइट्स पानी में टूटे हुए सपनों की तरह चमक रही थी, कबीर अपने भीतर अजीब सी बेचैनी लिए एक किताबों की दुकान में आकर रुका था। उसे नहीं पता था कि वो किसी किताब की तलाश में नहीं, बल्कि किसी ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। वहीं कोने में खड़ी सिया बारिश से बचते हुए अपनी डायरी को सीने से लगाए खड़ी थी, जैसे शब्दों को भीगने से बचा रही हो। जब उसकी डायरी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरी और कबीर ने झुककर उसे उठाया, तो वो सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं था, वो दो अनजान जिंदगियों के बीच बना पहला सेतु था। उनकी आंखें मिली और उस एक पल में कुछ ऐसा ठहर गया जिसे कोई घड़ी माप नहीं सकती। सिया की आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उसके पीछे वर्षों की चुप लड़ाइयां छिपी थीं, और कबीर की आंखों में आत्मविश्वास के पीछे एक अनकहा अकेलापन। बातचीत शुरू हुई, पहले औपचारिक, फिर सहज, फिर जरूरी, और देखते ही देखते वे दोनों उस दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जहां समय का कोई अर्थ नहीं होता। सिया ने बताया कि वो छोटे से शहर से आई है, जहां सपने देखना आसान नहीं होता, जहां हर लड़की को ये सिखाया जाता है कि ज्यादा उड़ान भरना ठीक नहीं। और कबीर ने स्वीकार किया कि महानगर में पले बढ़े होने के बावजूद वो खुद को हमेशा अधूरा महसूस करता रहा है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत ज़रूरी छूट गया हो। दिन बीतने लगे, मुलाकातें आदत बन गई। कभी कैफ़े की खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखते हुए, कभी लाइब्रेरी के शांत कोनों में, कभी पार्क की बेंच पर बैठकर जिंदगी के सबसे गहरे सवालों पर बात करते हुए। सिया को कबीर के साथ सुरक्षित महसूस होता था, और कबीर को सिया के साथ सच्चा। वो उससे वो सब कह पाता था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। उसका डर, उसकी असफलताएं, उसका ये डर कि कहीं वो भीड़ में खो न जाए। और सिया उसकी बातें सुनती थी, बिना टोके, बिना सलाह दिए, बस पूरी मौजूदगी के साथ। और यही वो चीज़ थी जिससे कबीर धीरे धीरे प्रेम करने लगा। उधर सिया के लिए कबीर वो इंसान बन गया था जिसके सामने उसे मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसके सामने रो सकती थी, चुप रह सकती थी, कमज़ोर हो सकती थी। लेकिन प्रेम कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ डर भी लाता है। भविष्य की अनिश्चितता, परिवार की दीवारें, समाज की शर्तें। सिया के घर से दबाव आने लगा कि पढ़ाई खत्म होते ही शादी करनी होगी, और कबीर के घर में पहले से तय था कि उसका जीवन एक सुनियोजित नक्शे पर चलेगा। प्यार उस नक्शे में कहीं नहीं था। फिर भी दोनों ने एक दूसरे को चुना, चोरी छिपे नहीं बल्कि पूरे सच के साथ। उन्होंने तय किया कि चाहे जितना कठिन हो, वे झूठ के सहारे नहीं जिएंगे। लेकिन जिंदगी ने पहला बड़ा इम्तिहान तब लिया जब कबीर को विदेश में एक बड़ा अवसर मिला, ऐसा मौका जो सालों में एक बार मिलता है। और सिया जानती थी कि अगर वो उसे रोकेगी तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। स्टेशन पर विदाई के समय दोनों ने बहुत कम बातें की, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्द बोझ बन जाते हैं। ट्रेन चली और उसी के साथ उनकी रोज की मुलाकातें भी। शुरू में दूरी ने उन्हें और करीब ला दिया, रोज कॉल्स, लंबी बातें, भविष्य के सपने। लेकिन धीरे धीरे समय ने अपना असर दिखाया। कबीर नई जिम्मेदारियों में उलझ गया, सिया अपने अकेलेपन में। संदेश छोटे होते गए, जवाब देर से आने लगे, और वहीं से गलतफहमियों ने जन्म लेना शुरू किया। सिया को लगने लगा कि कबीर बदल गया है, और कबीर को लगने लगा कि सिया समझ नहीं पा रही। एक दिन एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि दोनों ने गुस्से में वो कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। और उसी दिन पहली बार दोनों ने फ़ोन बिना अलविदा कहे काट दिया। महीनों तक कोई बात नहीं हुई। सिया ने खुद को लेखन में डुबो दिया, उसकी हर कहानी अधूरे प्रेम पर होती थी, और कबीर ने खुद को काम में। लेकिन रातों में नींद दोनों की आंखों से दूर रहती थी। वर्षों बाद जब सिया की लिखी एक कहानी साहित्यिक मंच पर पढ़ी गई, तो वो कहानी कबीर तक पहुंची, और हर पंक्ति उसे आईना दिखा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे समय समझकर छोड़ा था, वो उसकी पूरी जिंदगी थी। वो वापस लौटा, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ एक माफ़ी और एक सच के साथ। मुलाकात आसान नहीं थी, आंसू थे, शिकायतें थीं, चुप्पियां थीं। लेकिन इस बार दोनों भागे नहीं, उन्होंने हर दर्द को स्वीकार किया। परिवारों से लड़ाई हुई, समाज ने सवाल उठाए, लेकिन इस बार वे डरे नहीं, क्योंकि वे जान चुके थे कि अलग होकर जीना उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। शादी कोई परी कथा नहीं थी, वो संघर्ष से भरी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। और वर्षों बाद जब वे उसी बारिश वाली रात को याद करते हुए अपनी बालकनी में बैठे थे, तो सिया ने कहा कि प्रेम का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि हर बार टूटने के बाद फिर से एक दूसरे को चुनना है। और कबीर ने उसका हाथ थाम कर जाना कि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वे इंसान को लिख देती हैं।